पाठ 8 प्रदूषण पोल्यूशन। मुख्य बिंदु। प्रदूषण प्रदूषण के विभिन्न कारक। प्राकृतिक पुनःचक्रण। प्रदूषण प्रकृति ने हमें जल, वायु, पेड़ पौधे, मिट्टी आदि जीवनोपयोगी वस्तुएं प्रदान की हैं। प्रकृति ने हमें तो सब कुछ शुद्ध रूप में दिया है, किंतु हमारे स्वार्थ एवं महत्वाकांक्षा ने इन्हें अशुद्ध बना दिया और इसके भयानक व हानिकारक परिणाम अब हमें भी भुगतने पड़ रहे हैं। जल, वायु, मिट्टी का अशुद्ध हो जाना प्रदूषण कहलाता है। हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु, पीने के लिए शुद्ध जल व पेड़ पौधे उगाने के लिए उपजाऊ व शुद्ध मिट्टी की आवश्यकता होती है, किंतु इनमें व्यर्थ पदार्थों, गर्मी, शोर आदि बढ़ जाने से प्रदूषण फैलता है। जल, वायु, मिट्टी आदि में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का मिल जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ जलवायु या मिट्टी विभिन्न तत्वों से मिलकर बने हैं और इनमें पाए जाने वाले तत्व एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। इन तत्वों का कम या अधिक हो जाना भी प्रदूषण है। प्रदूषण के विभिन्न कारक। जल, वायु एवं मिट्टी के संगठन में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। 1 वायु प्रदूषण, 2 जल प्रदूषण, 3 मृदा प्रदूषण, 4 ध्वनि प्रदूषण। आइए इन प्रदूषण के कारकों की जानकारी प्राप्त करें। 1 वायु प्रदूषण वाहनों एवं कल कारखानों से निकलता विषैला धुआं लगातार वायु में मिलता रहता है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण फैलता है। हरे भरे जंगलों को काटकर वहां कारखाने लगाए जाने से भी वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पेड़ पौधे वायु में उपस्थित विषैली गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि को सोख लेते हैं तथा वातावरण में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इस ऑक्सीजन गैस को हम एवं अन्य जीव जंतु श्वास के द्वारा लेते हैं। वायु में उपस्थित को गैस पानी से क्रिया करके अम्ल बना लेती है, जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती है। इस अम्लीय वर्षा से मिट्टी बंजर हो जाती है तथा हमारी फसलें सूख जाती हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। वायु प्रदूषण रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। कारखानों से निकलने वाले धुएं को हानिरहित करने के प्रयास करने चाहिए। वाहनों के इंजनों को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। अधिक संख्या में हरे पेड़ लगाने चाहिए। कूड़े को दक्कनदार कूड़ेदान में डालना चाहिए। नगर के कूड़े को यथाशीघ्र उठाकर भराव के लिए उपयोग करना चाहिए। जंतुओं और पौधों से बने व्यर्थ पदार्थों को कंपोस्ट पिट में डालकर अच्छी खाद के रूप में प्रयोग करना चाहिए। गोबर से गोबर गैस बनाई जा सकती है। गोबर गैस बनाने के बाद शेष गोबर से अच्छी खाद बनाई जा सकती है। वायु प्रदूषण का प्रभाव। प्रदूषित वायु से विभिन्न प्रकार के भयंकर रोग हो जाते हैं, जैसे T0, B0, अस्थमा, एलर्जी, हृदय रोग व आंखों के रोग आदि। वायु प्रदूषण से मौसम व ऋतुओं का संतुलन बिगड़ जाता है तथा भयंकर गर्मी पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ईंधन जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस वातावरण में मिल जाती है, जो वर्षा के साथ मिलकर पृथ्वी पर गिरती है, जिससे इमारतें खराब होती हैं तथा जल में हानिकारक अम्ल मिल जाता है, जो जलीय जीवों व अन्य जंतुओं के लिए हानिकारक है। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। 2 जल प्रदूषण। जल में हानिकारक एवं अपशिष्ट पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के कारण वर्तमान में विभिन्न कल कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलते अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। यदि नदियां आगे जाकर समुद्रों में मिल जाती है, जिससे समुद्र का जल भी प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण पानी में उपस्थित खनिज लवण में परिवर्तन आ जाता है। जल प्रदूषण के कारण ही आज हमारे पीने का पानी भी शुद्ध नहीं रह गया है। इस प्रदूषित जल को पीने से बहुत सी बीमारियां फैलने लगती हैं।
जल प्रदूषण के कारण ही जलीय जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। जल प्रदूषण का प्रभाव। जल प्रदूषण से हम विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे हैजा, पेचिश, मलेरिया, पीलिया, तपेदिक आदि से ग्रस्त हो जाते हैं। जल प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। वाहित मल को नदी में डालने से पहले साफ कर लेना चाहिए। इस नाले से एक बड़े टैंक में ले जाकर ठोस भाग को बैठने देना चाहिए। ठोस भाग को धूप में सुखाना चाहिए। ठोस भाग को धूप में सुखाकर ही नदी में डालना चाहिए। कारखानों को हानिकारक द्रव पदार्थ ऐसे ही नदियों में नहीं डालने चाहिए। नदी में डालने से पहले उन्हें हानिरहित बनाना चाहिए। 3. मृदा प्रदूषण। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का कम होना मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के कारण ठोस औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ ग्रामीण क्षेत्रों में डाल दिए जाते हैं। ये खेतों को फसलों के अयोग्य बना देते हैं। रासायनिक खादों के लंबे समय के प्रयोग ने भी मिट्टी की उर्वरता घटा दी है। नगरों में कूड़ा करकट फेंकने से भी मिट्टी प्रदूषित होती है। यह कूड़ा एक मिश्रण है जो पूरी तरह से गलता सड़ता नहीं है। इसमें पाए जाने वाले अनेक प्रकार के कीड़े, कीटाणु व कीट आदि फसल के उगने पर उसे हानि पहुंचाते हैं। मृदा प्रदूषण का प्रभाव। मृदा प्रदूषण से खेती योग्य भूमि समाप्त होती जा रही है। रासायनिक खाद व कीटनाशक पानी के साथ पेड़ पौधों में प्रवेश कर जाते हैं और जब हम भोजन के रूप में खाते हैं तो ये हमारे शरीर में पहुंचकर अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। मृदा प्रदूषण कम करने के उपाय। वर्ज्य पदार्थों को भूमि में दबा देना चाहिए। इससे कंपोस्ट खाद बनती है जो भूमि को उपजाऊ बनाती है। रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी के अपरदन को रोकना चाहिए। प्लास्टिक, कांच आदि पदार्थों को पुनः चक्रीकरण के लिए एकत्र करना चाहिए, इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। 4. प्रदूषण अत्यधिक एवं असहनीय ध्वनि का उत्पन्न होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण दौड़ती गाड़ियों, भोंपू, लाउडस्पीकर, D0J0 और कारखानों की मशीनों का शोर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह कानों के लिए असहनीय होता है। शोर के कारण हम रात दिन अशांति का अनुभव करते हैं। अधिक शोर रोगी तथा स्वस्थ व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव। यह हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इससे बहरापन, हृदय रोग व मानसिक अशांति होती है तथा स्मरण शक्ति कम हो जाती है। इसका वृद्धों, मरीजों, गर्भवती स्त्रियों एवं उनके होने वाली संतानों पर कुप्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण कम करने के उपाय। अप्रिय व अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए तथा बेवजह सड़क पर हॉर्न बजाने पर जुर्माना लगना चाहिए। अधिक शोर करने वाले कारखानों को आवासीय क्षेत्रों से दूर बनाना चाहिए। प्राकृतिक पुनः चक्रण। मरे हुए जंतु व पौधों के भाग सड़गल कर ह्यूमस बनाते हैं। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। पौधे इससे पोषण प्राप्त करते हैं तथा पौधों को जंतु खाते हैं। ये जंतु मरकर पुनः ह्यूमस बनाते हैं। इस प्रकार यह चक्र प्रकृति में निरंतर चलता रहता है, जिसे प्राकृतिक पुनःचक्रण कहते हैं। याद रखने योग्य। जल, मिट्टी एवं वायु में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण है। प्रदूषण 4 प्रकार का होता है: जल, वायु, मृदा व ध्वनि प्रदूषण। वर्तमान में विभिन्न कल कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलते अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में डालने से जल प्रदूषित होता है। रासायनिक खादों के लंबे समय के प्रयोग ने भी मिट्टी की उर्वरता घटा दी है। वाहनों एवं कल कारखानों से निकलता विषैला धुआं लगातार वायु में मिलता रहता है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण फैलता है। मृदा की उपजाऊ क्षमता का कम होना मृदा प्रदूषण है। अत्यधिक व असहनीय ध्वनि का उत्पन्न होना ध्वनि प्रदूषण है।